हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू जोशी। आज हम इस वीडियो में सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेक्शन ए लैंग्वेज पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द ट्रेन डैश सडनली। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉप। ये ट्रेन सडनली अचानक से रुक गई। सेकेंड क्वेश्चन चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि काइट्स, रेज, डायरी ये ऑब्जेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शन। आई डू नॉट नाउ डैश ही हैज़ गॉन और नॉट। इसका करेक्ट आंसर है वेदर। फोर कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। Ram is dash student whom we all expect to get less than 35% marks। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली एक बच्चे के लिए बोला गया है कि जो राम है वो 35% मार्क्स से कम परसेंटेज मार्क्स लाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर आपका द है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑफ है। सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। अकबर्स आर्मी डैश द कास्टल ऑफ चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर आपका है सीज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। टू मेक अनलेस इफर्ट्स। एट्थ क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट ऑफ मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सेफ्टी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। स्पेलिंग दे रखी है सेंशन की, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग आपकी नंबर 1 है। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फॉरगिवनेस का मीनिंग क्या है? रेवेंज। 11 चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज डेस्ट हॉनेस्ट ऑफिसर। हॉनेस्ट लिखा एच से, लेकिन हम बोलते हैं ऑनेस्ट, यानी कि ओ का साउंड आता है, तो यहाँ पर ए नहीं एन आएगा, क्योंकि ये ओ से वॉवल से स्टार्ट है, इसलिए ऑनेस्ट ऑनेस्ट बोला जाता है। ऑनेस्ट ऑफिसर, ना कि हॉनेस्ट ऑफिसर। तो यहाँ पर एन आएगा। लिखते हैं ऑनेस्ट है, लेकिन इस बोला ऑनेस्ट जाता है। Identify the tense of the following sentence. The sun sets in the west। तो इसका क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। Fill in the blanks। The dash of the these products dash good। तो क्वालिटी इज इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनका आपस में कॉम्बिनेशन सही है। क्वालिटीज इज, अगर क्वालिटीज के साथ आर आता तो सही होता, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका क्वालिटी इज है। अब रीड द पैराग्राफ पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ बिलीव्ड डेट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 स्वेटर्स। 6 स्वेटर्स के बराबर वार्म देता है इसका ये रहा इसका आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द गुड सेड सम ऑफ देयर हेयर इज समर। तो ये सब आपका जो आंसर है फिल इन द, ये जो पैसेज है इन्हीं के अंदर से है। 16 चूज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वेविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड 250 आवर्स। ये रहा, ये देखिए ये रहा। और आफ्टर ऑलमोस्ट 250 hours of weaving। 17 a goat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम हेयर। जो हेयर है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो क्या है ये? नाउन। चूज द अपोजिट ऑफ थिक। थिक मतलब मोटा, तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका? थिन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एडजेक्टिव मतलब कि किसी की विशेषता बताना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हाई। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंप्लीशन।
तो इसका आई हैव डैश मनी इन द पॉकेट, आई हैव मोर। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल, रियल यानी कि रियल वास्तव में, तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका इमेजिनरी यानी कि ख्यालों ख्वाबों में। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो रिसीव करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विथ अंडरलाइंड वर्ड, तो इसकी जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे, यानी कि उनकी बस, डिड देयर बस कम ऑन टाइम, उनकी बस, तो देयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा हेड लेफ्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चंस टैग, आई नीड नॉट, नीडंट आस्क हिम डैश, तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो इसका आंसर होगा आपका नीड आई। ये हमारा सेक्शन ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, लैंग्वेज पार्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।